बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर मंदिर से शुरू की गई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के बारे में। ये 10 दिवसीय पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक चलेगी और इसका समापन 16 नवंबर को वृंदावन में होगा। ये यात्रा लगभग 145 से 170 किलोमीटर की होगी। पदयात्रा के मुख्य उद्देश्य। इस पदयात्रा के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जिनमें प्रमुख हैं हिंदू एकता, सभी सनातनी हिंदुओं को एकजुट करना और जाति पाति के भेदभाव को खत्म करना। नारा, जाति पाति की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई। हिंदू राष्ट्र, भारत को एक गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प। श्री कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। ब्रजधाम की पवित्रता, ब्रजधाम क्षेत्र को मांस और मदिरा से पूर्णतः मुक्त कराना। पर्यावरण और नदी संरक्षण, मां यमुना को स्वच्छ और सुंदर बनाना। गौ माता का सम्मान, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना। प्राचीन वृंदावन की सुरक्षा, प्राचीन वृंदावन को पुनः स्थापित करना और वहां के मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, यात्रा के आयोजक। 7 नवंबर यात्रा की शुरुआत। संजय दत्त, अभिनेता। 7 नवंबर यात्रा की शुरुआत। रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आगे यात्रा में शामिल होंगे। शिखर धवन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, 7 नवंबर को समर्थन दिया। ग्रेट खली, रेसलर, 7 नवंबर को समर्थन दिया। मनोहर लाल, केंद्रीय विद्युत एवं आवासन मंत्री, 7 नवंबर को समर्थन दिया। राजा भैया ने सभी सनातनियों से दल बल के साथ इस यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया है। अन्य संतों और गणमान्य व्यक्तियों ने भी यात्रा में भाग लिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने कहा है कि ये यात्रा किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष या विरोध में नहीं है, बल्कि हिंदुओं की एकता के लिए है। उनका कहना है कि यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, तब तक वे चलते रहेंगे। यह यात्रा विवाद नहीं, संवाद के माध्यम से आगे बढ़ेगी। राजा भैया, उन्होंने सनातनियों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि यात्रा का उद्देश्य जातिवाद को दूर करना और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण जैसे अनेक मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी हिंदुत्ववादी विचारधारा का है, वो यात्रा में साथ चले। शिखर धवन, उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का उद्देश्य हिंदुओं को जातिगत भेदभाव से ऊपर उठाकर एकजुट करना है। उन्होंने मजबूत भारत के लिए हिंदुओं को एक होने की बात कही। संजय दत्त और प्रेमानंद महाराज के, लेकिन उन्होंने इस यात्रा को अपना समर्थन दिया है। यह पदयात्रा सनातन धर्म की एकता, राष्ट्रवाद और ब्रजधाम की पवित्रता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। अभिनेता संजय दत्त 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए और उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्थन व्यक्त किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पैदल चलने और चर्चा करने के दौरान संजय दत्त के मुख्य कथन और कार्य इस प्रकार हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति समर्पण, उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना गुरुजी और छोटा भाई कहा। उन्होंने कहा कि गुरुजी जो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही बड़ा काम है। उन्होंने कहा, गुरुजी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप आज्ञा कीजिए मुझे कि मैं साथ रहूं। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यहाँ तक कहा, अगर इन्होंने मुझे कह दिया कि संजू बाबा तुम मेरे साथ ऊपर भी चले चलो, तो मैं चला जाऊंगा। ये कथन उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है। हिंदू एकता का समर्थन, संजय दत्त ने कहा कि वो हिंदू एकता के लिए पदयात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने हर हर महादेव और जय भोलेनाथ का नारा लगाया। उन्होंने भगवा ध्वज थामकर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ लगभग 2 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की। जागरूकता फैलाने की बात, उन्होंने कहा कि ये यात्रा बहुत बड़ी जागरूकता लाने वाली है, क्योंकि महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों से जुड़कर एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। संजय दत्त ने यात्रा को अपना पूरा समर्थन दिया और कहा कि वो इस संदेश को मुंबई तक ले जाएंगे। यात्रा के दौरान वो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जमीन पर बैठकर चाय पीते हुए भी दिखाई दिए। आगे आप देखें कि राजा भैया ने क्या कहा, संजय दत्त ने क्या कहा और प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा, साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा। इस खबर को आप लोग पूरा देखें। ये यात्रा 7 नवंबर से शुरू हुई और 16 नवंबर को इस यात्रा का समापन वृंदावन में होगा। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड टीवी 24x7 न्यूज। ऐसी ही हर जरूरी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं और शेयर भी करें। इसी के साथ कमेंट में बताएं खबर कैसी लगती है।
चैनल जो खबर आप लोगों तक पहुंचाता सभी है साथियों को वो सादर खबर जय सिया कैसी राम। लगती है आप लोगों को? धन्यवाद। श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार दिल्ली से वृंदावन तक की एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस पदयात्रा का उद्देश्य सनातनियों में, हिंदुओं में जागरूकता लाना, जातिवाद जो एक बहुत बड़ा अभिशाप है हम सब के लिए, उसको दूर करना, जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई इस नारे के साथ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, यमुना मैया की स्वच्छता, अनेक ऐसे मुद्दे लेकर के ये पदयात्रा आरंभ हो रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि पूरे दल बल के साथ अधिक से अधिक संख्या में इस यात्रा में सम्मिलित हों, इसे सफल बनाएं और एक जागरूक हिंदू का जो कर्तव्य है अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, हम सब लोगों को मुखर होकर के आगे आना होगा। तो इस यात्रा को सफल बनाने का अनुरोध आपसे कर रहा हूं। मैं स्वयं भी इस यात्रा में जितना रह सकूंगा उतना रहूंगा। आपको स्मरण होगा पिछली यात्रा बागेश्वर धाम से राम राजा सरकार ओरछा के लिए हुई थी, जो बहुत ही सफल यात्रा हुई। उसमें भी मैं था और इस यात्रा में भी मैं आपके साथ रहूंगा। कृपया पूरे मनोयोग से इस यात्रा को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। आप ये मत सोचो कि ये राजनीति इस पीछे, अरे लाख मानता हूं इस राजनीति को। जहां पर हिंदू के प्रति बात करने के लिए रोका जाता है, ऐसी राजनीति मुझे करना नहीं है। अरे सर पर कफन बांध कर निकला हूं, बस अब मेरा एक लक्ष्य है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। कोई भी ताकत हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकेगी। ये जो यात्रा हुई है एक बहुत बड़ा मैसेज है जो गुरु जी ने किया है। ये मेरे भाई हैं और इनके लिए मैं कहीं पे भी खड़ा हो सकता हूँ, खड़ा होऊंगा। और जमीन पे बैठना, भैया मैं जेल काट चुका हूँ तो जमीन क्या चीज है यार। भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच के खिलाफ जिएंगे। कभी भी हिंदुओं में आपस में भेदभाव नहीं करेंगे। हम समझ लेते हैं, अपने मस्तक पर तिलक लगाएंगे, हिंदू होकर गौरव महसूस करेंगे, अपने परिवारजनों को सनातन संस्कृति से जोड़ेंगे। हम शपथ लेते हैं, अपने बच्चों को, भाई बहनों को वैदिक शिक्षा देंगे, गीता रामायण का पाठ करवाएंगे। हम शपथ लेते हैं, गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री और गुरु इनके प्रति श्रद्धा रखें एवं इनका सम्मान नहीं जाने। हम शपथ लेते हैं, जीवन भर मरते दम तक सनातन संस्कृति का प्रचार करेंगे, भूल कर भी किसी दूसरे मजहब का ध्यान नहीं करेंगे। हम शपथ लेते हैं, सनातन संस्कृति के लिए, हिंदुत्व के लिए आज से कार्य करेंगे, हिंदू एकता पर कार्य करेंगे। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं। बाला को अक्सर बहुत से लोग बोलते हैं, इसलिए वो बने हैं। एक आम आदमी के बगल में बैठा इसी पद यात्रा की सब, और इनके लिए मैं कहीं पे भी खड़ा हो सकता हूँ, खड़ा होऊंगा। और जमीन पे बैठना, भैया मैं जेल काट चुका हूँ तो जमीन क्या चीज है यार। यहाँ का फिर जमीन का कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं
उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल के ही अब उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम खटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटी। प्रार्थना करता हूँ कि भारत हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द बन जाए। मुसलमान से क्या हुआ, दिल से समर्थन करता हूँ। वृंदावन में कई दिन रुकेंगे? कल तक है बाबा, एक छोटा सा क्रम है वो पदयात्रा तो उनके क्रम में कल की बैठक सनातन एकता यात्रा दिल्ली से वृंदावन के लिए पैदल यात्रा करेंगे, मतलब सभी को जोड़ते हुए, ऐसा आपका? हाँ, भावना प्रकट की ना, ये भगवान के द्वारा प्रकट की हुई भावना होती है, जो संसार के भूले हुए प्राणियों को भगवत धर्म में स्थित करे, परम प्रीतिमय जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करे। खूब महामंगल में ऐसे आनंद विनोद भगवान के नाम गुण लीला से बरसाइए, स्वयं डूबिए और औरों को डुबाइए। खूब मंगल में।